दिख रहा है ना अर्चना जी? हाँ जी, दिख रहा है। चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आज के सफर को प्रारंभ करते हैं, स्वादिष्ट इलायची के सफर को। क्या काम आती है अर्चना जी इलायची, बताओ। चलो आप शुरुआत ही कर देते हैं प्रॉपर ही। बहुत काम आती है घर पे, खाने पीने में, मतलब कुछ मिठाई वगैरह बनाने में काम आती है। और पर और ये पहली बार सुना है कि इन सब चीजों में भी काम आती है, नेगेटिविटी के लिए या कुछ अभी अगले उपायों के लिए। 3-4 दिन में एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें रसोई के हर मसाले से उपाय बताऊंगा, हर मसाले से मेडिकल उपाय भी। कम से कम एक एक मसाले के 20-20 30-30 मेडिकल उपाय और कम से कम 10-10 12-12 तंत्र मंत्र वशीकरण ज्योतिष के उपाय। अरे वाह, वेरी गुड। हर मसाले से, हर मसाले से। हर फिर कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। मेरी चलो। मम्मी तो खाती अब थी इलायची, पता हाँ, नहीं, सॉरी। मेरी मम्मी खाती थी इलायची, 3-3 4-4 5-5, मतलब रेगुलरली खाती थी। तो मैं और मेरा भाई मना करते थे इतना इलायची मत खाओ। तो मतलब वो अपने पर्स में हमेशा उनके एक पोटली में इलायची रहती ही रहती है। अभी भी खाते हैं पर अभी कम कर दिया। कहते हैं कि दिन में किसी भी चीज की जो अति होती है वो खराब होती है। हाँ जी, हाँ जी, वही उनको हमने समझाया, खाओ बेशक खाओ, अच्छी होती है, पर ज्यादा नहीं खाओ। ज्यादा नहीं, सही बात है। तो आपके हिसाब से आपने जो बताया इलायची खाने में काम आती है, मिठाई बनाने में काम आती है ना? और यही क्या दो काम आती पता, है? यही दो पता करेंगे। तो पहले ज्योतिष उपाय बताऊं या पहले कुछ मेडिकल उपाय बताऊं? बताओ जैसे आप कहोगी। आज आप अकेली हो तो आज आपसे ही पूछता हूँ। नहीं, जैसे जैसे पीडीएफ में है, जैसे आप नहीं, पीडीएफ को जैसे। छोड़ो, पीडीएफ तो अपने हाथ की बात है। पीडीएफ बनाया भी अपन नहीं है, करा भी अपन नहीं है, इसको अपने आप। चलो पहले आपको जनरल चीजें बताता हूँ, है ना? थोड़ा ठीक सा है। जनरल वो देता हूँ। इलायची का सेवन नॉर्मली माउथ फ्रेशनर के तौर पे किया जाता है, मुख शुद्धि हम्म। के लिए, है ना? या मसाले ठीक के है। रूप में जब आप चाय का मसाला बनाते हो तो चाय में डालो। जी जी। नॉर्मली अगर मील्स की बात करूं तो जब शाम को जो लोग ज्यादातर जो डेली बार्स में जाते हैं, बियर बार्स में या कहीं भी ड्रिंक करते हैं, वो खाने के बाद इलायची खाते हैं जिससे वाइफ को खुशबू ना आए, है ना? सौंफ हम्म। और इलायची, ये बहुत सिंपल भाषा में बहुत सिंपल बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इलायची भारतीय उपमहाद्वीप में उगने वाला एक पौधा है और अपने देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में इलायची की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। Okay. कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। इलायची दो प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होगा। एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची। हम्म। छोटी इलायची का इस्तेमाल मुंह की दुर्गंध को दूर करने या मिठाई बनाने या जो आपने बोला किसी भी प्रकार की चीजों में मिलाने के लिए किया जाता है, जिससे कि आपके जो आप चाय बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, राइस बना रहे हो, तो उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और बड़ी इलायची को नॉर्मली मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, मसाले के रूप में उसको काम में लिया जाता है। दोनों के रूप रंग आकार में फर्क होता है। छोटी इलायची हरे रंग की होती है, वहीं बड़ी इलायची थोड़ी काले रंग की या ब्राउनिश कलर की होती है। और रंग की वजह से कई लोग इन्हें हरी इलायची और काली इलायची के नाम से भी बुलाते हैं। इलायची में अगर साइंटिफिक तरीके से बातचीत करें तो कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस पाए जाते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ज्योतिष पे बाद में आता हूँ, पहले सीधे ही आप ले चलता हूँ। तरीका क्या है इलायची खाने का? देखिए अभी आपने एक चीज बोला, आपकी मदर वाली बात। नॉर्मली सब ऐसी इलायची खाते हैं ना कि अपने मुंह में डाल लिया, मुंह पे टेस्ट ही हो जाए। पर इलायची को बहुत ज्यादा भी नहीं खाना। इलायची क्या, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भी आप खाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको साइड इफेक्ट भी करती है। हम्म। ठीक है। इलायची को ज्यादातर लोग बाग, जो बच्चे, स्पेशली बच्चे या कई ऐसे होते हैं जिनको दूध से थोड़ा चिढ़ होती है ना, फिर कहते हैं इलायची डाल दो पाउडर में थोड़ा, तो फिर खा लेते हैं, टेस्ट बन जाता है। हम्म। या फिर एक बहुत अच्छा काम जो मैंने कई जगह पे देखा, स्पेशली मैंने जो बहुत अच्छे
स्वीट शॉप्स हैं उन पे देखा या होटल्स पे देखा कि वो लोग क्या करते हैं जब उनके पास डेली का 50 किलो 100 किलो दूध आता है या 10 किलो 20 किलो दूध आता है किचन में, तो वो क्या करते हैं सुबह कच्चे दूध में ही और इलायची को पूरा अच्छी तरह पूरा पीस लेते हैं, छिलके अलग और इलायची के पूरा जो पाउडर बन गया उसको पूरे दूध में ऊपर से मिला देते हैं। जिससे क्या है जब भी चाय बनेगी कॉफी बनेगी कुछ भी बनेगा ना या किसी भी चीज में वो दूध जब काम में आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो इलायची का थोड़ा सा फ्लेवर बोलता रहेगा। ज्यादातर इलायची के बारे में जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बात करते हैं। हमारे जो एलोपैथी वाले हैं वो बात नहीं करते। तो आयुर्वेदिक वाले जितने भी डॉक्टर हैं जब आप उनके पास जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ इलायची का क्या प्रयोग है क्या नहीं है। इलायची पुलाव बिरयानी सब जगह काम में आती है वो, है ना? सर्दी, खांसी, डाइजेशन, वॉमिटिंग, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में इलायची काम में आती है। अब बात करते हैं छोटी इलायची की। ये छोटी इलायची जो हम काम में लेते हैं घर पे, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम है उनसे इसको राहत मिलती है। आज की तारीख में क्या हो गया कि बच्चों का, स्पेशली बच्चों की बात कर रहा हूँ, खान पान बहुत डिस्टर्ब हो गया, जंक फूड खाने लग गए, ठीक है। तो उसकी वजह से उनको अपच, गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि इलायची उनको दीजिए कि जिससे वो इलायची खाएं। तो अगर वो डेली बेसिस पे अगर 2 इलायची खाते हैं, एक सुबह खा लें एक रात को खा लें या रात को दोनों खा लें, जैसे भी उनको सूट करता है, तो उनको जो पेट की जलन होती है, एसिडिटी होती है, अपच होती है, उससे उनको आराम मिल सकता है। या जब भी उनको फील होता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इस तरह की चीजें हो रही है, वॉमिटिंग जैसा इश्यू आ रहा है, तो फिर इमीडिएट वे में वो एक इलायची खा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एक जो पाउच आता है छोटा वाला, उसमें कुछ इलायची हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम और आती है और कई बार बड़ा ऑकवर्ड कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में वो प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कहीं बैठे हैं सपोज, या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने या कहीं गए हैं और अचानक आपको हिचकी चालू हो जाती है ना, नॉर्मल वे में ही चालू होती है। और कहा ये जाता है मजाक में, बोल लीजिए सीरियसली बोल दीजिए कि भाई कोई याद कर रहा है, वो याद ठीक करो। है ना, करेक्ट। बोला ये जाता है कोई याद कर रहा है। लेकिन हिचकी से आराम के लिए सबसे बेटर है कि जैसे ही हिचकी आती है तुरंत एक इलायची को मुंह में डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे चबाइए। खाना नहीं है, उसको बहुत धीरे धीरे चबाना है, एकदम जैसे गाय चबाती है ना अपना चारा, इसी तरह से उसको चबाना है पूरी तरह से। तो धीरे 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 वो हिचकी आपको बंद हो जाएगी। थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी खांसी गले की खराश, अगर ये होता है तो फिर आपको इलायची खाना चाहिए। और इलायची, जैसे आप इलायची खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। एक चूर्ण आता है आयुर्वेदिक में जिसे सितोपलादी चूर्ण कहते हैं। ये आयुर्वेदिक की हर दुकान पे मिलता है या गूगल और अमेजन पे भी मिल जाता है। इसमें इलायची मौजूद होती है और ये इलायची का ही बनता है। तो अगर आप इस वाले चूर्ण को भी लेते हैं तो चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, सर्दी हो, गले की खराश हो, वो काफी हद तक इससे ठीक हो जाती है। कैसे खाना है कि रात को सोने से पहले आधा सा 1 ग्राम इलायची चूर्ण, मतलब एक इलायची का चूर्ण मान लो आप, शहद के साथ मिलाकर खा जाएं तो आपकी जो गले की खराश है ना वो दूर हो जाएगी। एक इलायची को छील लें और उसको शहद के साथ खा लें। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अगर आप डेली एक इलायची खाते हैं तो ब्लड प्रेशर में आपकी कमी आती है। तो जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के या हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनको सलाह दी जाती है कि एटलीस्ट डेली एक इलायची को वो खाएं, या चाहें तो एक इलायची को भी 2 या 3 पार्ट में खा सकते हैं, उसके दाने निकाल के फिर धीरे धीरे खाते रहें, जैसा उनको सूट करता है वैसे खाएं। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जो मिनरल्स हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अस्थमा, अस्थमा जिन लोगों को होता है तो उन लोगों को अगर वो डेली एक इलायची खाते हैं तो उनके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और खांसी, अस्थमा इस तरह की प्रॉब्लम से उनको काफी आराम मिलता है। इलायची भूख बढ़ाने में भी मदद करती है।
अगर आपको भूख नहीं लगती है या कम लगती है तो आप डेली इलायची खाना चालू करें, या अपनी सब्जी में या किस में भी जैसे भी आपको सूट करता है। तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जहाँ पे एक रोटी खा रहे थे वहाँ डेढ़ दो रोटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। बैड ब्रेथ, मुंह की दुर्गंध, वो हम बात कर ही चुके कि वो माउथ फ्रेशनर का काम करती है। नौसिया, उल्टी और मिचली से भी। उल्टी मिचली में क्या है, इलायची, अदरक और पुदीना, इन तीनों को अगर आप मिला लेते हैं और सूंघते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इलायची, अदरक और पुदीना। अब ये दो जो चीज है, उल्टी और मिचली, ये दो मेन ऐसे इशू हैं कि स्पेशली मैंने कई लोगों को देखा, और मैं अगर अपनी खुद की पर्सनल वे में बात करूं तो मुझे बस का सफर सूट नहीं करता है ना। मैं बस में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो नहीं जाए। मे बी वो मेरी साइकोलॉजी है, वो मैंने बाद में महसूस किया तो वो मेरी साइकोलॉजी है। बट वो बन चुकी साइकोलॉजी है ना, कि भाई बस का सफर मुझे सूट नहीं करता। मतलब बस, एक तो बस होती है कि आपकी प्रॉपर एसी लग्जरी बस होता तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल जो बस आती है आपकी, है ना, वहां ऐसा लगता है कुछ ना कुछ। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब उस बस में आप जाते हो ना, तो वो लोग बाग आके जैसे आप किसी रूरल पार्ट में जा रहे हो तो बीड़ी पीने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं। तो वो बड़ा एकदम दिमाग पे चढ़ जाती है वो चीजें, है ना, तो आपको ऐसा एहसास होता है। कई बार या घाट पे भी जाओ तभी होता है। हाँ, घाट पे। घाट पे भी होता है, या फिर कभी आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, बहुत ज्यादा पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, फिर आपको धीरे धीरे ऐसा होगा। या फिर एक चीज होती है कि स्पेशली जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है ना। तो जी उन लोगों जी। को हमेशा सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा इलायची भी नहीं दे सकते। तो उनको बोला जाता है कि इलायची, अदरक और पुदीने को कॉटन में लपेट लें, और जितना सूंघेंगे आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। और बस वगैरह के सफर में या कहीं भी अगर आप एक इलायची खा लें तो उससे आपको। मेल्स के हिसाब से बात करते हैं तो उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ाने में भी इलायची बहुत काम करती है। तो डेली अगर वो दो इलायची दूध के साथ लेते हैं तो उनको काफी फर्क आता है। रात को सोने से पहले दो इलायची दूध में मिला के पिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बोलना पड़ता है कोर्स का पार्ट है, इसलिए कि कई बार मेल्स कह रहे, ये तो हमारी पावर बढ़ रही है, तो वो दो की जगह दस दस, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, पांच पांच दस दस इलायची डालते हैं। और जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो जो रिजल्ट था ना, उससे भी बेकार चला जाता है। तो रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज एक लिमिट में, या जो एडवाइजेबल है ना, वही करनी चाहिए। स्ट्रेस दूर करने के फायदे। इलायची, क्या होता है कि जब आप इलायची की चाय पीते हो या कुछ होते हो ना, तो एक अलग तरह का एक फ्लेवर आपके माइंड में जाता है ना। आप नॉर्मल चाय पियो अभी एक बिल्कुल दूध में मिला के, और एक आप इलायची की चाय पियो प्रॉपर अगर तरीके से कूट के आपने बनाई है, तो वो अलग तरह का फ्लेवर माइंड में जाता है, और वो आपको कहीं ना कहीं फ्रेश करता है। तो वो फ्रेश होने से आपके क्या है, जो डिप्रेशन या टेंशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिलीज होती है। और हल्का सा फिर अगर आप तरीके से अपनी आईज क्लोज करके पीछे अपना बैकएंड लगा लो, तो आपको कहीं नींद भी आने लग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं एक, तो ये छोटी इलायची के फायदे हैं। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर ये मेजर इश्यूज हैं जो एक किसी भी व्यक्ति की लाइफ में होते हैं। बड़ी इलायची के फायदे क्या है? आपके हार्ट को सही रखती है। जो आपके ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, उनके थक्के बन जाते हैं, उनको रोकती है। और अगर आप डेली इसका यूज करते हैं, बड़ी इलायची का, तो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। तो नॉर्मल वे में अगर बात करें कि आप अपने घर में कुछ भी बनाते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि आधा इलायची या एक इलायची को डेली में काम में लें, सब्जी में या किसी में भी, तो जिससे पूरी फैमिली जो खाना खाएगी उससे कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में रहे। पाउडर करके डाल सकते हैं। ऑर्डर करके आप उसको कर सकते हैं बड़े आराम से। ओरल हेल्थ, मुंह के संक्रमण से अगर आपके मुंह में इंफेक्शन हो गया है, छाले टाइप हो गए हैं, दांतों में दर्द है, दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो ये इलायची बहुत अच्छा काम करती है। इसका चूरन करके, और बिल्कुल जहां पे भी दर्द हो रहा है, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे, वहां आप छिड़क लीजिए पाउडर को, तो वो आपको काफी आराम मिलेगा। यूटीआई, यूरिन संबंधी जो प्रॉब्लम है, उनमें बहुत ज्यादा ये आराम पहुंचाती है। क्योंकि बड़ी इलायची की जो तासीर है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है छोटी के कंपैरिजन में।
तो इसलिए जी बहुत लिमिटेड मात्रा में इसको लेना है, क्योंकि वैसे ही आपकी यूरिन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, और आपने ज्यादा ले लिया तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा इसको लीजिए और आपको इसमें काफी आराम आएगा। मतलब जहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करती वहां पे ये काम कर जाती है। मैंने रिसेंटली अभी एक अपने क्लाइंट को ये दिया है, तो उनको जहाँ पर वो पिछले 15-20 दिन से मेडिसिन ले रही थी, उसकी बजाय 3 दिन बाद ही उनको बहुत आराम आ गया है। तकरीबन कितना लेना चाहिए गुरुजी? आप ये मान लो कि जो एक बड़ी इलायची है उसका 1/4। अच्छा, 1 1/4। तो आप ये ठीक है। मतलब एक तरह से आप 4 दिन काम में आ गई वो एक ही इलायची आपके। वो छिलका? छिलके को तो फिर आप बाद में चाहे सब्जी में काम में ले लो, कुछ भी काम में ले लो, कहीं भी डाल लो। अच्छा, ठीक है। नुकसान क्या है कि कुछ लोगों के मुंह में, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से रेगुलर वे में स्मेल आती है ना। तो हम्म। उनसे छुटकारा पाने के लिए दिन भर इलायची खाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इलायची खाने से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको इलायची, अब क्या क्या नुकसान होते हैं देखिए। अगर फीमेल्स की बात करें तो मिस कैरेज के चांसेस होते हैं ज्यादा इलायची खाने से। ओके। सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज होता है वो है मिस कैरेज के चांसेस। दूसरी बात, जब लेडीज किसी भी नए बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको जब फीड करवाती हैं, और फीड करने के दौरान अगर वो रेगुलर इलायची को यूज में लेती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि इलायची में गर्माहट तो है ही, तासीर उसकी गर्म है। आप ले रहे हम्म। हो अपने स्वाद के लिए कि आपका मुंह खराब है या जो भी रीजन है, लेकिन हम्म। इस समय क्योंकि ये माना गया है कि एक पर्टिकुलर एज तक, कम से कम 3 से 4 साल तक बच्चा जो भी माँ करेगी वही बच्चों का दूध के साथ जाता है और वही उसके साथ रिएक्शन होता है एज इट इज। तो इसलिए करेक्ट। उस समय पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक। गाल ब्लैडर की पथरी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा इलायची, किसी को अगर ऑलरेडी ब्लैडर की परेशानी है, स्टोन की परेशानी है, तो उसको इलायची का बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो पथरी का दर्द बढ़ सकता है। डेली रूटीन में आधी इलायची, एक इलायची खाते हैं तो ठीक है। पर जिनको भी स्टोन संबंधी प्रॉब्लम है उनको एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। क्या होता है अर्चना जी, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो है ना, हमारे आसपास होती हैं, घर में, किचन में, या हमारी बॉडी में। जैसे उस दिन हमने बाल की बात की थी, हेयर्स की, हम्म। लेकिन हम उनको हम्म। अवॉइड कर जाते हैं कि यार क्या इलायची तो है, कुछ नहीं है ना, या मुंह हम्म। और ये चीजें कितनी बड़ी फिर आपको नुकसान पहुंचाती है पता नहीं चलता। मैंने एक बार किसी एक बार में ही रिसर्च करवाया था, और चांस की बात है मुंबई की बार में रिसर्च करवाया था, बांद्रा की बार में। तो वहां पता चला कि करीबन 150 लोग बाग बैठे हुए थे, और 150 में से 110 ने रिसर्च दिया था। तो 110 में से करीबन 90% लोगों ने बोला कि हम लोग इलायची खाते हैं, और जब शाम को रात को जाते हैं यहाँ से फ्री होकर 1:30-2 बजे, जब भी तरीके से 2 4 5 इलायची डेली खा के जाते हैं, और उसमें से एटलीस्ट 10% से लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम थी स्टोन की। ओके। तो अच्छा। कहीं ना कहीं वो चीजें, और उनको पता नहीं है, और वो सोच रहे हैं हम अपना मुंह का स्वाद सही कर रहे हैं, लेकिन उनका फिर वो बाद में बोलते थे कि घर जाते हैं तो बड़ा पेन होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये चीजें हम्म। हो देती है, तो प्रॉपर ध्यान देने वाली बात। एलर्जी, बहुत ज्यादा इलायची खाने से, या कई बार क्या होता है, कई लोगों को क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम एलर्जी होती है। ठीक है, कि हम्म। मतलब आपने परफ्यूम लगाया तो सामने वाले को छींकें आना चालू हो जाएगी, वो दूर हो जाएगा, यार आपने क्या लगा लिया है ना, नाक में हो जाएगा। क्रॉस से। हाँ, हाँ। इसी तरह से जो ये जो परफ्यूम्स होती हैं, इलायची की परफ्यूम्स, या बाकी जो हमारे जो जितने भी ये आइटम्स हैं, ईटेबल आइटम्स, उनकी परफ्यूम भी कई बार लोगों को सूट नहीं करती, और सूट नहीं करती तो आप देखना कई बार लोगों के बॉडी के ऊपर लाल स्पॉट्स हो जाते हैं, रेड रेड स्पॉट्स, लाल दाने हम्म। टाइप बन जाते हैं, या हम्म। खुजली की समस्या। तो इसका मतलब ये है कि या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में उन्होंने कोई इस तरह की चीजें, इलायची या कुछ और जो चीजें उनको काम में लिया है, तो जैसे ही उनको गर्म आप कम करेंगे तो वो चीजें आपके लिए वापस सही हो जाएंगी। क्योंकि रीजन क्या है कि इनकी जो तासीर है वो इतनी गर्म है कि वो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर पाती। हम्म।
और स्पेशली अगर आप बात करो, अब वही वाली बात है कि जैसे चलिए मुंबई का तो एक सेम वे में ऑलमोस्ट टेम्परेचर रहता है। अगर राजस्थान की बात करता हूँ, अभी तक एक महीने पहले तक 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री सर्दी के मारे सब कांप रहे थे, और अब गर्मी 50 डिग्री को क्रॉस करता है। अब यहाँ पर अगर आप रेगुलर ये इलायची खाओगे तो हर आदमी के लाल स्पॉट्स और ये सब होंगे, क्योंकि पहले ही गर्मी और आप और गर्म कर रहे हो अपने आप को। हम्म। डाइजेशन बहुत अच्छा रखती है, जैसे मैंने बताया, मुंह की बदबू को दूर करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपके शरीर में जलन और सूजन को, कभी भी जब कभी ऐसा लगता है कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ सूजन हो रही है ना, स्पेशली फीमेल्स की बात करता हूँ तो पर्टिकुलर कई बार वेन्स में उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सूजन लगता है उनको कि वेन्स में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर उनको थोड़ा सा इलायची चूर्ण ले लेना चाहिए, थोड़ी सी आधी इलायची ले लेनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। हार्ट के लिए भी इलायची अच्छा काम करती है। अगर किसी का वेट गेन कर रहा है कोई भी, तो उनको इलायची जरूर खानी चाहिए। तो इलायची आपका वजन घटाने में मदद करती है। कोई अच्छा। एकदम वेट गेन कर रहा है तो फिर इलायची खानी चाहिए, डेली एक इलायची खा लो। किसी को नींद नहीं आ रही है या खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं किसी को, है ना, तो फिर आप क्या अच्छा। करें, गर्म पानी के साथ एक इलायची दे दें। थोड़ा गुनगुने पानी के साथ एक इलायची, मतलब प्रॉपर पीस के ना, और उसमें मिला दें हम्म। पानी में। छिलके को अलग कर दें, छिलके को चाय की पत्ती में डाल दें, चाय में काम आ जाएगा। तो हम्म। जैसे जैसे आप ये देंगे तो देखेंगे कुछ दिनों में नींद भी उनको अच्छी आने लगेगी, और जो ये खर्राटे की प्रॉब्लम है ये भी धीरे धीरे दूर होगी। शहद के साथ इलायची पाउडर खाने से कफ, खांसी, गले का रोग, जॉइंटिस, मुंह के छाले, ये मैक्सिमम जो आपके फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। चलिए अब हम आते हैं अपने एक्चुअल पॉइंट पे, इलायची और ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे उपाय बताए हैं जो हमारे ग्रहों को शांत करते हैं, और उसी में से एक आता है इलायची। कि इलायची और ज्योतिष का संबंध क्या है। इलायची का कलर क्या होता है, ग्रीन। और हमारे बुध जो प्लेनेट है उनका कलर क्या है, ग्रीन। तो इलायची का जो संबंध है वो बुध ग्रह से है। ओके। हरी इलायची का नाता बुध ग्रह से है। तो जब भी किसी व्यक्ति को, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है और वो जानता है, तो अगर किसी व्यक्ति को बुध से वो पीड़ित है, बुध ग्रह की कोई प्रॉब्लम्स है उनके साथ में, तो उनको इलायची का सेवन करना चाहिए। तो बुध से क्या होता है, बुध क्या देते हैं, कम्युनिकेशन। अगर कोई प्रॉपर अपनी बात बोल नहीं पाता, किसी के सामने रख नहीं पाता, हिचकता है, उनको आप इलायची खिलाओ। हम्म। ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं दूध में या किसी तरह से इलायची देनी चाहिए, जिससे उनकी मेमोरी थोड़ी शार्प हो, क्योंकि बुध है बुद्धि के दाता, बुध बुद्धि हम्म। देते हैं, तो उनको इलायची देनी चाहिए। सबसे पहला इसका जो टोटका आता है इलायची का, नंबर 1, वो है आपके कार्य में सफलता, सक्सेस इन योर वर्क। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, शुक्र क्या, शुक्र कमजोर होगा तो क्या करेगा, पैसा नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, बंगला नहीं रहेगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, ये सारी चीजें शुक्र की होती है। ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है और बहुत मेहनत के बाद भी अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है कि, या किसी का शुक्र सही भी है लेकिन नॉर्मल वे में बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है पर उस काम में 10 बार रुकावटें आती है, बड़ा इजी वे में काम नहीं होता, है ना, कि एक के बाद एक रुकावटें आती है, तो उनको क्या करना है, एक लोटा या एक जग, कुछ भी जैसा भी जो उनके घर में है, जग या लोटा, उसमें पानी भर लें पूरा, और 2 इलायची उसमें डालकर उसको गैस पर उबाल लें अच्छी तरह से। अच्छा। ठीक है। जब ये पानी उबल कर आधा हो जाएगा, पूरा आधा,
आधा के करीब हो जाएगा। तब इसे अपनी नहाने की बाल्टी में डाल लीजिए और एक मंत्र पढ़ना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। तो इससे इनका जो शुक्र है वो स्ट्रांग होगा और इनको इनके कार्यों में सक्सेस मिलेगी। सेम अगेन, अगर किसी व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिल रही है तो सेम प्रोसेस, एक लोटे या जग में 2 इलायची उबाल लीजिए, आधा कर लीजिए और नहाने के पानी में मिलाकर क्या बोलना है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर नजर गुजर आदि व्याधि टोना टाटका इस तरह की चीजें हैं या बहुत ज्यादा, तो वो ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र कर ले। जिस व्यक्ति को लगता है मेरे कामों में नॉर्मल दिक्कत आती है स्टाफ के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से, किसी और हिसाब से, तो या उनको अपने सारे काम बनाने हैं तो उनको सर्वमंगल मांगल्य करना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा किसके साथ क्या दिक्कत है। यहाँ एक कंडीशन आती है इन 2 रेमेडीज के ऊपर, बाकी पे कंडीशन नहीं आती, पर इन 2 पे विशेष रेमेडी आती है। अगर कोई भी मैरिड कपल है या बैचलर बच्चे हैं, लेकिन वो भी आज की तारीख में बैचलर बच्चे भी कर ऐसे हैं कि किसी ने कोई रिलेशनशिप बना रखी है और फिर वो नहाने जा रहे हैं, तो इस रेमेडी को नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। रीजन, इसमें बिल्कुल सात्विक मंत्र आए हैं और बहुत पावरफुल मंत्र हैं। 2 माता के मंत्र हैं और दोनों अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र हैं। तो आप जब एक सात्विक मंत्र करने जा रहे हैं तो आप एक गलत उसके साथ में ये मंत्र नहीं कर सकते, तो इसलिए वो ये नहीं करेंगे। हाँ, नॉर्मल है बिल्कुल, तो फिर कोई भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है ये चीज। ठीक। किसी को अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब में और या बिजनेस में तरक्की चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए कि इलायची के दाने अपने ऑफिस के दराज में, या कोई बिजनेस कर रहा है तो उनको अपने गल्ले में, है ना, काले कपड़े में एक छोटा सा काला कपड़ा ले लें इतना सा और उसमें लपेट कर और उसको वहां रख दें बस। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ये जब करेंगे तो किसी की निगाह ना पड़े कि आपके गले में किसी कुछ रखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिसपे जो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बड़े गुप्त टोटके होते हैं। बैग में नहीं रख सकते, बैग या पर्स में? एक्चुअली बैग या पर्स क्या है, लेदर के होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव अच्छा। इम्पैक्ट जाता है, तो वो एक अच्छा। हर बड़े से बड़ा आदमी अर्चना जी, चाहे वो मल्टी मिलीनियर हो, नाम नहीं ले सकते, लेकिन चाहे वो कितने ही हो, ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो हजारों करोड़ रुपए के ग्रुप में खेलते हैं। हर व्यक्ति एक आम आदमी से ज्यादा टोने टाट के करता है और आम आदमी से ज्यादा इन रिचुअल्स को पूरा करता है। फर्क इतना है कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे आके क्लास ले लेते हैं या दे देते हैं, वो लोग रात के अंधेरे में या सुबह के जल्दी उजाले में आते हैं और चुपचाप अपनी रेमेडी पूछ के या फोन पे बात करके निकल जाते हैं, पर वो आपसे हम्म। कहीं ज्यादा इन चीजों को फॉलो करते हैं। हम्म। और एक सबसे अच्छी बात जो बताता हूँ आप, मतलब कुछ अच्छे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं या जो बॉलीवुड में हैं, जो मतलब बहुत अच्छे नामी गिरामी, शायद एक आम आदमी फिर भी इन रिचुअल्स को प्रॉपर तरीके से नहीं करता। वो इतने शिद्दत से और इतने दिल से करते हैं कि आप देखो कि उनका रिजल्ट भी उनको मिलता है, और तभी हम कहते हैं कि यार इसने तो क्या बढ़िया रन बनाया इस बार मैच में, या इसने तो बहुत बढ़िया एम्पायर खड़ा करा है, नया स्टार्टअप करा, सक्सेस हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल दिल से करते हैं उनका। हम्म। और हम लोग शो ऑफ में रह जाते हैं और बस थोड़े से लालच में आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, कि मैं कोई भी काम करने जाता हूँ फिर बिगड़ जाता है, पूरा ही नहीं हो रहा, क्या करें?
या एक नियम बना लें कि जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाएं, सपोज आप अपनी बेटी के लिए बेटा देखने जा रहे हो, सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, सपोज आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम जो आप सोचते हो कि जो, या आप अपने किसी नए मकान को देखने जा रहे हो, जमीन देखने जा रहे हो, कोर्ट केस के लिए जा रहे हो, किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट, तो उससे पहले घर से निकलने से पहले सारा सामान अपनी जेब में रख लें। गाड़ी की चाबी, पानी की बोतल, बैग, मोबाइल सब रख लें। और सबसे लास्ट में 3 इलायची अपने राइट हैंड में रखें। सबसे लास्ट में 3 इलायची अपने राइट हैंड में रखें। और जब आप घर के गेट पे खड़े हो जाते हैं कि अब मैं घर के गेट पे खड़ा हूं, बस गेट को क्रॉस करने वाला हूं, उस समय पे राइट हैंड पे रख के और आपको 3 शब्द बोलने हैं, श्री श्री श्री, श्री श्री श्री। और ये बोल के इमीडिएटली वो तीनों इलायची को आप खा लें, ठीक है। और फिर एक कंडीशन है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और घर में वापस नहीं घुसेंगे, आगे बढ़ जाइए। ईश्वर की दया से जिस भी काम को करने जा रहे हैं वो काम आपका सार्थक होगा। लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ की, कहते हैं ना कि अगर समय आपका खराब है तो बहुत सारी चीजें सपोर्ट नहीं करती। तो जब अगर व्यक्ति का समय खराब होगा और उसका काम नहीं बनना होगा ना, तो उसको अचानक ध्यान आएगा, जैसे लिफ्ट में जाएगा या आगे, अरे यार वो चीज तो रह ही गई, फिर वापस घर में आएगा, अरे यार वो चीज तो रहेगी, फिर मुड़ेगा, पीछे मुड़ेगा, अच्छा वो देना, बस वो टोटका ही खत्म। हम्म। इसलिए पहले से ही करके निकलें, तभी चीजें काम करेगी। फाइनेंस पार्ट पे बात कर लेते हैं। एक छोटा सा, बिल्कुल इतना सा टुकड़ा लाल कपड़े का ले लें, बिल्कुल छोटा कोरा टुकड़ा ले लें, और पर्स में, और उसमें लाल, उसमें 5 इलायची के दाने रख दें लाल कपड़े में, और उस कपड़े को पर्स में रख लें अपने, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए, मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कोशिश करें कि जब भी करें फ्राइडे को करें, क्योंकि ओके। शुक्र है, माँ लक्ष्मी है और उनका दिन शुक्रवार है। किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कहते हैं ना कोई पर्टिकुलर डे एक होता है, फ्राइडे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। और फ्राइडे भी शुक्ल पक्ष का फ्राइडे होगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है। दूसरा, 5 इलायची के दाने लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दीजिए, जहां पे भी आप अपना कैश, ज्वेलरी जो भी रखते हैं। तीसरा, सेम 5 इलायची के दाने एक लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने जो भी आपका जॉब है, वहां पर जहां पे आप जॉब करते हैं, वहां जो भी आपकी अलमारी अलॉटेड है, टेबल अलॉटेड है, वहां पे रख दीजिए, जिससे कि आपकी प्रॉपर वे में प्रमोशन होती रहे, इंक्रीमेंट होता होता रहे और आपकी इनकम बढ़ती रहे। गुरुजी, मेरी डॉटर मॉल में काम करती है, वहां तो कुछ देते नहीं है ऐसे प्रॉपर नहीं, पर लॉकर या जैसे जब वो कुछ। जाती हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं उनको लॉकर या कुछ तो दे रखा होगा ना, जहाँ पे अपना बैग, पर्स, टिफिन कुछ तो रखती होंगी ना। ऐसे ही रख देते हैं बच्चे। एक रूम है, वहां पे हाँ, रख देते हैं अपने बैग। तो उनके पास मतलब टेबल वगैरह कहीं कुछ कुछ भी ऐसा पर्सनल, उनको अलमारी टेबल कुछ भी नहीं दे बस। रखी। नहीं नहीं। और मॉल में काम करती हैं, उनके पास कुछ भी नहीं दे रखा उनको, है ना। हम्म। पर्स लेके जाती हैं, हाँ, पर्स है। लेदर का है या रेक्सिन का है। वो जेंट्स टाइप लेदर वाला है। बैग है, बैकपैक के अंदर रखती है। बैग है, तो फिर बेटर है कि वो अपने घर पे जो भी उनकी पर्सनल अलमारी होगी ना, वहां हाँ रख दें, जी, हाँ जी। वहां रखवा दो। अच्छा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मॉल में उनको देती नहीं कहीं पर्सनल कुछ भी ऐसा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं तो उनको मिलते हैं जगह, कैबिन वगैरह। कितने टाइम से काम कर रही हैं अभी। अभी तो हो गए 6-7 साल हो गए। पहले दूसरी जगह थी, जैसे शॉपर स्टॉप में थी। हम्म। अभी पैंटालून्स में है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है अभी।
उसके बावजूद भी नहीं देते? नहीं देते। कमाल है। काफी सारे होते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आती है कि अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, जो नीडी पर्सन है, और इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं जो नहीं लिखा है मैंने, वो है कि किन्नर, किसी भी किन्नर को, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन में किन्नर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। जी जी। लेकिन आपका काम तो चलो किसी की मदद करना है ना, या ज्यादातर हाँ वहां पे ट्रेन में लोकल में कई बार जो क्या कहते हैं, जो डिसेबल पर्सन्स भी आते हैं, है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। उनको आप 1 रुपए का सिक्का और इलायची, एक इलायची दे दीजिए, देखिए पैसा ठीक घर है में टिकने लगेगा। ठीक है। 1 के बदले 10 रुपए का कॉइन दे नहीं, दो। केवल 1 रुपए का सिक्का, यहाँ पे कुछ रीजन है, अच्छा इसका कोई टोटका है ये। ठीक है। वो अलग बात है कि अब वो इतने वो हो गए कि 1 रुपए को देखते ही मुंह बनाते हैं। हाँ। नहीं, वो अलग बात, आपने 1 रुपए का सिक्का इलायची दे दिया, उसके बाद फिर आपने 1 मिनट बाद ही 10 रुपए और दे दिया, वो चल जाएगा, अच्छा ठीक है है ना? वो ठीक है। चल जाएगा। हाँ लेकिन एट ए ठीक है। टाइम इलायची के साथ 1 रुपए का सिक्का ही देना है। समझ गए ठीक है। या सपोज आप और आपकी डॉटर दोनों जा रही हैं, तो आपने 1 रुपए का हम्म। सिक्का इलायची दी, 10 रुपए उसने पकड़ा दिए, ऐसा मान लिया, है ना? ठीक है ठीक है। समझ गए। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, या पैसे नहीं टिकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो अपने पर्स में 5 हरी इलायची रखें, रेगुलर वे में। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी लेदर का पर्स होता है, वो होता है, तो उस हम्म समय तक हम लाल कपड़ा, हरा कपड़ा या काला कपड़ा काम में ले रहे थे। अब हम कोई हम्म। कपड़ा काम में नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बिटिया ये भी आपने बताया जाती है मॉल पे, तो वो अपने पर्स में जो प्लास्टिक वाले पाउच आते हैं, छोटे वाले स्मॉल पाउच, एकदम स्मॉल पाउच, जिप वाले, हाँ जिप लॉक जिप वाले। वाले, है ना, हाँ जी। उसमें पांच हाँ। इलायची रख लें और उसको पर्स में परमानेंट रख लें बस। ओके। ठीक। बट एक चीज इसमें विशेष ध्यान रखनी है, जो कई बार क्लाइंट्स के साथ हो जाती है, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। बच्चे हैं, उन्होंने पर्स रख दिया, अब सपोज उनकी कोई सहेली है वहां पे, है ना, लेडीज के हम्म पर्स में नॉर्मली जेंट्स कोई हाथ डालता नहीं है, ठीक है, अब उनकी कोई हम्म। सहेली है, उसने अचानक बोला या आपकी बिटिया किसी बिजी है क्लाइंट के साथ, उसने बोला मेरे पर्स में से निकाल ले, उसने देखा अरे इलायची रखी है, लाओ चलो एक इलायची खा लेती है, उसने पर्स में से इलायची खा ली, तो वो चीज खत्म हो जाएगी भाई। तो फिर बैठ तो वो चेक करती रहेगी, 5 इलायची रखी थी, 5 ही है ना, जहां भी लगे 4 इलायची रख गई है, कुछ रख गई है, तो उनको पेड़ पे रख दे, वापस 5 इलायची रखें। ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज कर सकते हैं, एक हाँ, महीने हर के लिए। अगर आप चाहो तो एवरी फ्राइडे चेंज कर लो, 15 दिन में चेंज कर लो, महीने में 2 बार कर लो, कि हर अल्टरनेट ओके फ्राइडे पे आपने चेंज कर लिया। ठीक है। कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए दुकान में क्या करना है, इलायची के दाने छुपा कर रख दे। छुपा के का मतलब क्या हुआ, जैसे एक रूम का या एक दुकान का या एक ऑफिस के 4 कॉर्नर्स हो गए, हम्म। 4 ही कॉर्नर, आप जिस रूम में बैठे हो 4 ही तो कॉर्नर है इसके, है ना, जी 4 कॉर्नर। जी। तो उन्होंने जो भी जगह, सपोज आपकी खिड़की है या कोई भी अलमारी है, हर अलमारी पे एक इलायची के दाने निकाले, 4-5 दाने, एक दाना यहाँ रख दिया, एक दाना वहां रख दिया, ऐसे 3-4 दाने रख दो उठा के कोने पे कहीं भी। ठीक है, और हर हफ्ते क्या करो, शुक्रवार के दिन पुराने दानों को उठाओ और मंदिर में चढ़ा दो, और नए दाने वापस रख दो। ओके। और ऐसा भी नहीं समझना कि हो सकता है कि जैसे आपने कोई दाना रखा और गलती से पंखा तेज चल गया या कुछ भी हो गया, हवा आगे उड़ गया, और आपको नहीं मिला, टेंशन में आगे दाना कहाँ गया, कोई बात नहीं, उड़ गया उड़ गया, वो अलग बात। लेकिन जो मिल गए उनको मंदिर में चढ़ा दो और वापस पुराने रख दो। ठीक। ये भी हर 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन, 7 दिन, जैसा सूट करता है जिसको, वो आपके ऊपर है, मतलब ठीक है। आपके या जो भी क्लाइंट है उसके ऊपर है कि वो कितना कंफर्टेबल।
लेकिन कोशिश फिर ये करनी है कि अगर 7 दिन का नियम बांध रहे हैं तो 7 दिन का ही बांधे, 15 दिन का बांध रहे हैं तो 15 दिन का बांधे। ऐसा नहीं कि कभी 7 कभी 15 वो ना करें फिर। ये देखिए एक उपाय है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये फ्राइडे की फ्राइडे करना है। वैसे तो कोई भी दिन कर सकते हैं, पर चूंकि फ्राइडे माँ लक्ष्मी का दिन है तो इसलिए फ्राइडे को करना है। करना क्या है कि माँ लक्ष्मी के आगे आपको एक देशी का दीपक जलाना है। अपने राइट हैंड में एक इलायची और एक लौंग, लौंग साबुत होनी चाहिए फूल के साथ। तो एक इलायची और एक लौंग अपने राइट हैंड में रखनी है, और एक मंत्र करना है 108 टाइम्स। ये आपने रखा, और मंत्र क्या है? ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 108 टाइम्स ये मंत्र करना है। जो लौंग और इलायची आपने ली थी उसको अब एक छोटे से पीले कपड़े में रखना है, और उस कपड़े को चारों तरफ से सिल देना है। मतलब पूरा पैक हो गया वो उसके अंदर। अच्छा। चारों तरफ से सिल देना है उस कपड़े को, है ना। और उसके बाद उस पीले कपड़े को जहां पर भी आप पैसा रखते हो अपने घर की तिजोरी में या जो भी जगह है आपकी, वहां रख दें। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पर्स में नहीं रखना, क्योंकि चमड़े का है, वो मैं पहले ही बता चुका, इसलिए वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो भी आपकी घर की अलमारी तिजोरी है वहां रख दें। ईश्वर के आशीर्वाद से पैसे की बरकत अच्छी होगी। सीना है जैसे गुरुजी, मतलब किसी धागे के साथ बांध सकते हैं, मतलब चारों कॉर्नर हाँ, पे। या फिर आपने जैसे ना ये कपड़ा ले लिया, पोटली। जैसे ये कपड़ा है, ये एक पीला कपड़ा देखिए ना, और इसको हाँ ऐसे जी। लेके और ऐसे ऊपर धागे से बांध दिया पूरा। हाँ, पोटली जैसे बना दी। पोटली जैसा बांध दिया, वैसा कर लीजिए जैसे भी आपको सूट करता है। ठीक ठीक। या फिर सुई धागे से सिल लीजिए, जैसा जैसा आप इच्छा करती है। इलायची सुगंध का प्रतीक है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है ये वाली जो है। इसमें क्या है कि इलायची माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। आपने देखा दिवाली की पूजा में भी इलायची चढ़ाते हैं, और ज्यादातर पूजा में हम इलायची काम में लेते हैं। तो छोटे से हरे कपड़े में क्या करना है? 7 हरी इलायची लेनी है। छोटे से हरे कपड़े में 7 हरी इलायची लेनी है। और एक आती है तांबे की छोटी सी चरण पादुकाएं। लक्ष्मी का चरण जिसे बोलते हैं ना, चरण पादुकाएं। तांबे की आएगी, बिल्कुल छोटी सी मिल जाएगी, एकदम मुश्किल से 10 11 12 रुपए की आप ऐसे आती है। उनको क्या करना है आपको? जो आपने हरे कपड़े में 7 इलायची और चरण पादुकाएं दोनों बांध देनी है, और अपनी रसोई में कहीं पर भी टांग देना है उसको, जहां पे भी जगह है। और जब आप टांग रहे होंगे तब आप एक मंत्र करेंगे जो हमने पहले बोला था, ओम महालक्ष्मी नमः 21 टाइम्स। ओम महालक्ष्मी नमः। तो इससे आपकी रसोई के ऊपर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। सब लोग स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, और माँ का आगमन होता रहेगा। गुरुजी, ये कपड़ा कौन से कलर का आपने बताया, वो मिस हरे, हो गया। ग्रीन कलर का। ठीक। किसी भी लड़की को अगर मनचाहा वर नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना है? थर्सडे के दिन 5 छोटी हरी इलायची लेनी है। थर्सडे के दिन 5 छोटी हरी इलायची लेनी है, पीले कपड़े में बांधना है, और किसी भी नीडी या गरीब पर्सन को दान कर देना है। विद इंटेंशन, मन में इंटेंशन ये होगी कि मुझे मेरा मनचाहा वर मिल गया है। हो सकता है कोई किसी को पसंद करता हो तो वो नाम जानता होगा एक दूसरे का, या जो भी हो, या नहीं भी करता हो तो कि जो भी मेरे सपनों का राजकुमार है वो मुझे मिले। ठीक है। ये उपाय कम से कम 5 गुरुवार रेगुलर करना है, रेगुलर 5 थर्सडे। दूसरा, अगेन पीले कपड़े में 5 इलायची के दाने बांधने हैं। लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, और अपने मनचाहे वर का या जो भी लड़की है उसका नाम लेना है, और किसी भी मंदिर में रख देना है।
कोशिश करें किसी भी मंदिर की बजाय लक्ष्मी नारायण मंदिर या राधा कृष्ण मंदिर में रखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक। पहले और दूसरे उपाय में कुछ फर्क है, क्या फर्क है अर्चना जी? पहले वाले में पूरी इलायची लेनी है इसमें दाने और हैं केवल। इसमें खाली दाने लेने हैं। और बहुत- पर ये भी 5 थर्सडे करनी पड़ेगी हाँ रेगुलरली। हाँ, ये भी वाइट हस्ती। ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपका सेकंड थर्सडे या थर्ड थर्सडे में काम हो गया, फाइनल रिश्ता हो गया। अब क्या करें? तो फिर दो, कंप्लीट। जो दो है ना, उसमें वो ग्रेटिट्यूड करते हुए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद से मेरा रिश्ता पक्का हो गया, वो मेरी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है। फिर वैसे पर करना पांच ही है पूरा। करने 5 है। ओके। ठीक है। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है जो रिलेशंस में दिक्कत है, क्योंकि कहते हैं ना टोने टोटके हैं, बहुत असर रखते हैं। हम्म। 3 बार पे मिल गया, आपने कहा अब तो मेरा लड़का है, लड़की मिल गया, अब तो क्या दुनिया जाए भाड़ में, अब तो अपन राजा हो गए बस, और उसके बाद आप अपनी डेटिंग शेटिंग पे बिजी हो गए और भूल गए दो करना। वो भी तो हम्म। ईश्वर है, वो भी तो कहता है भाई मैंने भी तो मेहनत की थी तेरे लिए। फिर वो ठीक कहीं है। ना कहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर कुछ दिक्कत आती। ठीक है। इसलिए जो पूरा प्रोसेस है उसको प्रॉपर करना चाहिए। और अगर गुरुजी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो बीच में आ जाए तो? तो फिर ऐसे टाइम पे अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उनकी मदर या कोई जाके कर दे, मतलब लड़की जो भी लड़का गर्ल है वो मंदिर तक चली जाए, बाहर रुक जाए, और मदर जाके कर दे कि आप समझते हैं जो प्रॉब्लम उसको है वो नहीं आ सकती, तो उसके बिहाफ पे मैं कर रही हूँ, उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है। या सपोज मैं आपकी बात करूं, जितना मैं आपको कुछ दिनों से सुन रहा हूँ या जानता हूँ कि बिटिया आपकी नहीं मान रही है मैरिज के लिए, है ना? तो आप हम्म। इस उपाय को खुद करें, उसको बताएं नहीं, मंदिर में जाके करें, प्रार्थना करें कि मेरी बेटी मैरिज के लिए मान गई और उसके लिए कोई अच्छा लड़का आ रहा है, मेरी बेटी मैरिज के अच्छा। लिए मान गई, उसके लिए लड़का अच्छा आ रहा है, तो आप इस तरीके से कर ओके। सकते हैं। फिर इसको पूरा गुप्त रखिए, है ना, गुप्त तरीके से। हम्म। थैंक यू। अगर किसी को सुशील पत्नी चाहिए तो वही गुरुवार को 5 हरी इलायची पीला कपड़ा किसी गरीब को दान कर दें, और 5 गुरुवार करना है सुंदर पत्नी के लिए या सुशील पत्नी के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के पार्ट। बड़ के पत्ते पर 5 मिठाई, 5 मिठाई का मतलब एक लड्डू, एक बर्फी, एक बताशा, एक गुड़, कुछ भी 5 मिठाई के पीस, और 2 इलायची रखकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी। ठीक है। ठीक है। और घर आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये किस लिए है कि अगर कोई बच्चा 10th का एग्जाम दे रहा है, 12th का बोर्ड दे रहा है, कॉलेज दे रहा है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, कि उनको सफलता मिले, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिमाग भटक रहा है, ये वो, लेकिन ये वाली में कोशिश करें कि प्रॉक्सी ना हो, मतलब फादर मदर ना करें, जो बच्चा दे रहा है उससे ही करवाएं। ठीक है। दूसरी, पीपल के पत्ते पर 5 मिठाई और 5 इलायची के दाने ये रखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पीपल के पत्ते पर 5 मिठाई और 5 इलायची के दाने रखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। तीसरा, कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है या किसी भी तरह का कोई एग्जाम दे रहा है और उनको डाउट है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, तो उनको क्या करना है? एवरी मंडे एक गिलास दूध लेना है और उसमें इलायची डालनी है, और 7 सोमवार रेगुलर विदाउट एनी ब्रेक किसी भी गरीब व्यक्ति को पिलाना है दूध। अच्छा। रेगुलर किसी भी गरीब व्यक्ति को दूध पिलाना है 7 सोमवार।
इंटेंशन क्या रहेगी कि मैं अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब कई बार होता है कि बच्चा पढ़ने बैठा, मन उछट गया, 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, तो मेरा मन लगे तो वो 1 घंटे की जगह 4 घंटे बैठ पाएगा, नंबर अच्छे आएंगे, सारी चीजें होंगी। इस रेमेडी को करें, लेकिन इसके साथ हमेशा हम एक चीज भी कहते हैं कि भाई पढ़ना भी जरूरी है। ये मत कहना कि अर्चना मैडम ने कह दिया था कि 7 सोमवार दूध पिला दो, मेरिट आ जाएगी, और भाई तो मैं तो फेल हो गया। अर्चना मैडम के कहने से कुछ नहीं होगा भाई। वो सपोर्टिव है, पढ़ाई तो पढ़ाई की जगह करनी पड़ेगी। हाँ, गुरुजी कोई मना कर दे दूध पीने को तो? चांसेस कम होते हैं, फिर भी अगर ऐसा लगता है तो फिर आप, अगर आपके घर में मेड आता है, उसको मेड आती है, उसको पिला दो। अच्छा, ठीक भाई है। गरीब का मतलब क्या है कि गरीब का मतलब हो गया जो आपसे एक लोअर लेवल पे हो गया, हाँ है ना। या आपके घर में हाँ स्वीपर जी, आता है, स्वीपर को दे दो। आपके कोई अगर फ्लैट का गार्ड है, उसको दे दो, कुछ भी, मतलब वो जैसा भी आप करना चाहो। ठीक है। तो वो जो मसाले मिल्क की बोतल आती है, वो लेके उसमें इलायची का दाना हाँ, डाल के। वो दे दीजिए, सबसे बढ़िया बात है, उसमें क्या दिक्कत है। और स्टेशन पे तो, मुंबई आप जिस शहर में हो वहां तो बड़े आराम से कोई भी, जब किसी बच्चे को पिलाओगे तो कोई भी हंसते हुए पी लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। 7 मंडे है ना। हम्म। ये एक अच्छी रेमेडी है कि किसी को भी नौकरी में तरक्की, व्यापार में सफलता चाहिए तो, या आप, जैसे आपकी बात करता हूँ कि आप अपना ट्रेवल का कर रही हो अभी, उसमें सक्सेस चाहिए, या आपको ऑकल्ट में आगे बढ़ना है, ऑकल्ट में सक्सेस चाहिए, तो आप रात रात को क्या करो, एक हरे कपड़ा ले लो परमानेंट, और उसमें इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाओ डेली। अच्छा। डेली, डेली हरा डेली कपड़ा नवी, हाँ जी। नवी इलायची डेली, डेली हाँ नवा, नवी इलायची। हाँ, डेली नवी इलायची। तो आपको डेली अच्छा। नवी इलायची लेनी है, हरे कपड़े में डाल के सो जाना है, और सुबह किसी भी एक व्यक्ति को वो इलायची दे दो। आप अपनी मेड को दे दो, स्वीपर को दे दो, जिसको आपकी इच्छा अ- करती है वो दे दो। वो इलायची कितनी? आपके घर के किसी व्यक्ति को नहीं खानी, किसी बाहर वाले को खानी है बस। अच्छा, तो आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लग जाएगी। ठीक है फिर। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उनका प्यार आपके लिए कम हो गया है, हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं, कोई इसमें लवर्स मान लेते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी मान लेते हैं, या ये भी मान लेते हैं कि माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, बाप बेटी, क्योंकि प्रेम केवल हस्बैंड वाइफ पे तो नहीं हो सकता ना, किसी का भी हो सकता है। हम्म तो किसी के हम्म। प्रति भी अगर कम हो गया तो क्या करना है, शुक्रवार के दिन 3 इलायची लेनी है। आप अपने बॉडी पार्ट पे कहीं भी उसको टच कर लीजिए, जहां आपको इच्छा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे बढ़िया मंत्र है इस पर्टिकुलर, वैसे तो किसी भी मंत्र का कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, कुछ भी कर लीजिए। पर और सबसे बढ़िया करना है तो क्लीम कर लीजिए, क्लीम, 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 ठीक है। ठीक है। अब आप क्या करें कि आपने इसे अपने, जैसे आपने अभी सूट पहन रखा था, अपने पल्लू में बांध लिया, या साड़ी के किसी पल्लू में बांध लिया, चुन्नी में गांठ लगा के रख लिया, ठीक है, जहाँ किसी की निगाह ना पड़े कि आपने कुछ बांधा हुआ है। और अगले दिन अच्छा। आपको क्या करना है कि सपोज आपको अपने हस्बैंड को प्रभावित करना, मतलब आप चाहते हो आपके हस्बैंड आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, या और भी कोई जो भी रिलेशन आपका है, बेटा बेटी को अट्रैक्ट हो, तो आपको वो इलायची जो है ना, उनको पीस के खिलानी है। मतलब पीस के मतलब उनकी चाय में, उनकी सब्जी में, उनकी जिसमें वो इलायची उनके पास पहुंच जाए, बस वो केवल उन्हीं के उसमें जानी चाहिए, किसी और के नहीं। 3 दिन ये करें, ईश्वर के दया से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक। यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है तो वही फ्राइडे को ये करके सैटरडे को आपको खिलाना है, ठीक है। हम्म। किसी व्यक्ति, जेंट्स, आपका कोई क्लाइंट आया आपके पास और उसने बोला कि मैडम रेगुलर घर में प्रॉब्लम रहती है, टेंशन होती है, बीवी से कचकच होती है रोज, या घर में भी माहौल ऐसा रहता है, तो उनको सलाह देनी है कि आप अपनी शर्ट की जेब में ऊपर वाली पॉकेट में, नीचे वाली में नहीं, हमेशा ऊपर वाली पॉकेट में 3 इलायची परमानेंट रखो। उससे धीरे 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 धीरे, और जब भी बैठो तो वो शर्ट पहन के बैठो जिसमें इलायची हो, तो धीरे धीरे आपके घर में जो ये टेंशन है वो धीरे दूर होने लगेगी, और चीजें आपके लिए काम करने लगेगी।
हर फ्राइडे को अगर पति पत्नी को और पत्नी पति को अगर इलायची खाने के लिए दे, दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। लगता है ना एक छोटी सी चीज के कितने सारे फायदे होते हैं। जी जी, वही देख रही हूँ। बाप रे, बहुत सारे। अगर किसी की मैरिज में डिले हो रहा है तो क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के फर्स्ट गुरुवार को, ये जो फर्स्ट गुरुवार वाली बात कर रहा हूं ना मैं, ये कर रहा हूं मैं फीमेल्स के लिए। ओके। ठीक है, हाँ। तो अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के फर्स्ट गुरुवार को, और अगर यही लड़की की विवाह में देरी हो रही है तो शुक्ल पक्ष के फर्स्ट फ्राइडे को। ठीक है। करना क्या है, गुरुवार को लड़की, मतलब जो जिस लड़की की शादी नहीं हो पा रही, शाम को 2 हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाई ले जाए और शुद्ध घी घी का दीपक जलाना है। किसी भी मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर हो तो ज्यादा बढ़िया है, वहां पे चढ़ाएं, अर्पण करें, दीपक जलाएं और वहां पे जल अर्पण कर दें, शिवलिंग पे जल अर्पण कर दें, या जो भी हो वहां पानी चढ़ा दें। ईश्वर के आशीर्वाद से उनका काम हो जाएगा। और सेम मेल को करना है फ्राइडे वाले दिन। दूसरे भी इसमें रेमेडी है, अगर ये डिले इन मैरिज की, कि फ्राइडे वाले दिन भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, 2 इलायची, 5 तरह का भोग, घी का दीपक महादेव और पार्वती के सामने लगाएं और शिव चालीसा पढ़ें। ओके। जल्दी ही विवाह के चांसेस बनते हैं। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, जॉब में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, मनी में, कैरियर में, किसी भी तरह से। तो क्या करना है कि 3 इलायची लेकर मुट्ठी को बंद कर लेना है, ऐसे 3 इलायची लेनी है और मुट्ठी को पूरा टाइट बंद कर लेना है, और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी जो भी दिक्कत आ रही है उन सब दिक्कतों को दूर करो। और अगर आपके पास, आपके घर में, ऑफिस में कहीं भी नवग्रह यंत्र है तो उसके पास में इलायची को रख दीजिए। नहीं है तो लेके आ जाइए नवग्रह यंत्र, और उसके पास में इलायची को रख दीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएगी। तो ये आपका इलायची का वर्कशॉप कंप्लीट होता है। और कुछ पूछना है तो पूछिए, इससे रिलेटेड कुछ भी। गुरुजी, सब छोट क्लियर है। बहुत हरी इलायची है लेकिन छोटी चीज है, लेकिन कहती है ना कि छोटी हो गई बहुत बड़े काम करती है। आपने देख लिया, चाहे मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी। और एक हम्म। ऐसी चीज है कि जिसपे कोई डाउट नहीं कर सकता। जी जी। आप किसी को चाय में मिला के दोगे तो भी हस्बैंड ये नहीं कह सकते भी इसमें क्या मिला है, इलायची मिलाई है उसमें है क्या, है ना। या तो एक हम्म। ऐसी चीज है। तो बहुत अच्छा इफेक्टिव है, अगर सच्चे मन से करते हैं तो पक्का रिजल्ट आता है और आएगा। ठीक है गुरुजी। कोई क्वेश्चन? नहीं गुरुजी, सब क्लियर है। ठीक है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली लिख लूंगी। देख लीजिएगा। बाकी मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास 1 घंटे में मेल ये आ जाएगा प्रॉपर। ठीक रिकॉर्डिंग भी है। मिल जाएगी आपको और ये भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक। चलिए। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। थैंक यू रा- गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे।